और एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 8 घंटे तक पूछताछ की गई। सीबीआई के 3 अधिकारी पूछताछ कर रहे थे और 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया एक लंबी पूछताछ के बाद अब सीबीआई के हत्थे चढ़ गए हैं। सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सुबह से पूछताछ चल रही थी मनीष सिसोदिया से और दिल्ली शराब घोटाले मामले में यह पूछताछ की गई मनीष सिसोदिया से, जहां पर सीबीआई के 3 वरिष्ठ अधिकारी पूछताछ कर रहे थे। अनुज मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुज, क्या खबर? अनुज, क्या खबर है? मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए? जी बिल्कुल, मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। जाहिर तौर पर सुबह वो पूछताछ के लिए यहाँ पर आए थे और उसके बाद करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। जाहिर तौर पर जिस चीज की आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो सीबीआई का साफ तौर पर ये कहना था कि उनको कई चीजों को लेकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ करनी है, जिसमें से जो साउथ ग्रुप था जिसके द्वारा किकबैक के तौर पर 100 करोड़ रुपए दिए गए थे। इतना ही नहीं, उस ग्रुप के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनके स्टेटमेंट जो हैं वो दर्ज किए गए थे। उस स्टेटमेंट के आधार पर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की गई। जाहिर तौर पर उसके बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। तो फिलहाल एक बड़ी खबर, जिस तरीके से लगातार आशंका जताई जा रही थी और खासतौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से आज सुबह से ही इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है और आखिरकार जब पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो जीओएम था, यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जिसमें मनीष सिसोदिया जो थे वो शामिल थे और ये बात सामने आ रही थी कि जो लीकर पॉलिसी को हरी झंडी दी गई थी इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के जरिए, जिसमें कैलाश गहलोत, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया शामिल थे। इसी महीने सीबीआई ने जेल जाकर बाकायदा पूछताछ किया था, सत्येंद्र जैन से पूछताछ किया था और निश्चित तौर पर उनके बयान भी दर्ज किए गए थे। तो इन्हीं बयानों के आधार पर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की गई और उसके बाद आखिरकार मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। जी अनुज, आम आदमी पार्टी की तरफ से आज सुबह भी यह आशंका जताई जा रही थी कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धारा 144 लागू होने के बावजूद वहां पर कई आम आदमी पार्टी के नेता थे जो प्रदर्शन कर रहे थे। अभी वहां क्या माहौल है, क्योंकि अब तो गिरफ्तारी हो गई? अनुज जी देखिए, फिलहाल अगर हम यहाँ की बात करें तो जाहिर तौर पर पूरे साउथ दिल्ली एरिया में धारा 144 इम्पोज किया गया था और सुबह से हैवी पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया गया था। न सिर्फ दिल्ली पुलिस के जवान बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की भी तैनाती की गई थी और इसी वजह से ये बात को सुनिश्चित किया जा रहा था पुलिस की तरफ से कि कोई प्रोटेस्टर जो है वो सीबीआई हेडक्वार्टर की तरफ ना आ सके। जाहिर तौर पर कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, उन्हें डिटेन किया गया और यहाँ से ले जाया गया। तो सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर चूंकि हैवी पुलिस बल तैनात है, किसी भी समर्थक को आने की इजाजत नहीं है। सुबह के वक्त कुछ लोगों ने जरूर प्रोटेस्ट किया था, जिसके बाद निश्चित तौर पर उन्हें डिटेन किया गया और अभी फिलहाल जो है वो पुलिस की तैनाती जो है वो पूरे इलाके में है, किसी को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। तो जाहिर तौर पर हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से हमने देखा था कि किस तरीके से लगातार ये आशंका जताई जा रही थी। सुबह से ही जो मनीष सिसोदिया ने भी जब बयान अपना दिया था तो उस समय भी उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अब जब पूछताछ के बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। सुरक्षा के लिहाज से सारे इलाके में दिल्ली पुलिस के जवानों की मुस्तैदी की गई है ताकि किसी तरीके से कोई समर्थक जो है वो यहाँ पर न आ सके। तो फिलहाल ये खबर तो बता रहे अनुज, ये खबर तो बता रहे, लेकिन हर एक एंगल से टाइम्स टाउन ऑफ भारत इस खबर को अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। पुलकित भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित नागर का भी रुख कर लेते हैं। पुलकित, क्या माहौल है? ये अनुज ने बता दिया, लेकिन किन ग्राउंड्स पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई होगी? क्योंकि कुछ सवाल किए होंगे, 7-8 घंटे से पूछताछ जारी थी और उन सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे, तभी ये गिरफ्तारी हुई होगी। देखिए, दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह बने थे
उनसे बहुत सारी चीजें सीबीआई को मिली थी और उन्हीं को क्रॉस चेक करना था सीबीआई को। मनीष सिसोदिया पिछली बार जब एक हफ्ते पहले उन्होंने ये कहा था कि उन्हें दिल्ली का बजट बनाना है और उन्हें ये सूत्र बता रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए उन्होंने एक हफ्ते का वक्त मांगा था, तो ये बात सही साबित हुई। सीबीआई ने अब जाकर काफी घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जो मेन चीजें हैं एक्साइज पॉलिसी को लेकर, पहले वो समझ लीजिए कि 144 करोड़ रुपए जो कोविड के दौरान दुकानदारों के छोड़े गए थे उसे लेकर सवाल थे। 30 करोड़ रुपए जो एयरपोर्ट की में टेंडर दिया गया था उसकी फीस वापस की गई थी, उसे लेकर सवाल थे। और इसके साथ ही 12% जो डीलर्स की का कमीशन बढ़ाया गया था उसे लेकर सवाल थे कि 12% क्यों कर दिया गया, जो जबकि पहले 5% के करीब था। तो ये तमाम चीजें थी और ये भी आरोप लगाए गए थे कि इन 12% में से 6% कमीशन के तौर पर लिया गया, जिसका इस्तेमाल चुनावों में किया गया। ये आरोप मनीष सिसोदिया के ऊपर लगाए गए थे। दिनेश अरोड़ा जो मेन व्यक्ति था और जिस तरीके से डीलिंग में उसकी बात सामने आई थी और उसका गवाह बनना कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के लिए दिक्कत भरा साबित हुआ। और उसी के बाद में अभी थोड़े दिन पहले सचिवालय पर भी रेड की गई थी, जहां से उनके कंप्यूटर्स को सीज किया गया था। और ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं सीबीआई के पास कुछ ऐसे सबूत पेश हुए और उसी के बाद अब जाकर आज कई घंटों की पूछताछ के बाद ये खबर अंदर से आ रही है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये ही पॉइंट्स हैं, जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जो आगे जाकर उनके लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। जी पुलकित, एक सवाल और मैं यहां पर पूछूंगा, क्योंकि सीबीआई कभी भी ऐसे शख्स को इतनी आसानी से गिरफ्तार नहीं करती जब तक उनके पास पुख्ता सबूत ना हो, ठोस वजह ना हो। इतने लंबे वक्त की पूछताछ यहां पर की गई, कई सवाल पूछे गए होंगे और उन सवालों के जवाब नहीं मिले, संतुष्ट नहीं कर पाए, इसी वजह से गिरफ्तारी हुई होगी। क्या यह माना जाए आम आदमी पार्टी पहले ही सरेंडर कर चुकी थी? वो ये कह रहे थे हम तो भगत सिंह के अनुयायी हैं, हम तो गिरफ्तार होने से नहीं डरते हैं। देखिए, ये कहना सही नहीं होगा कि सीबीआई ने जितने भी आज तक पहले केस दर्ज किए थे, 2G हमारे सामने है कि किस तरीके से जब कोर्ट में 2G जाता है उसके बाद में तमाम चीजें सामने आती है, तो किस तरीके से उसमें जितने भी लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं वो कोर्ट में साबित नहीं हो पाते और वो बाद में छुटते हैं। तो ये कहना कि सीबीआई के पास जितने भी चीज होंगे वो बहुत आगे जाके दिक्कतें करेंगे। लेकिन सीबीआई ने, मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोकता हूं क्योंकि बीजेपी की तरफ से एक जरा कमेंट ले लेते हैं। आरपी सिंह बीजेपी की तरफ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया लंबी पूछताछ के बाद, क्या कहेंगे? अगर वो सहयोग नहीं दे रहे होंगे सीबीआई को तो सीबीआई का अधिकार है, उनको कस्टोडियल अरेस्ट कर उसे पूछताछ करी जाए। और क्योंकि दिनेश अरोड़ा और विजय नायर है, दिनेश अरोड़ा उसमें से सरकारी गवाह बन चुके हैं और उनका आमना सामना होना, उनसे बातचीत होना जरूरी है। और अपेक्षा है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जरा ठीक ठाक जानकारी आ जाएगी कैसे इन्होंने शराब घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में खर्च किया। आम आदमी पार्टी कह रही है सुबह सुबह वो राजघाट गए थे, उसके बाद फिर वो भगत सिंह के अनुयायी खुद को बता रहे, वो बोल रहे तो होना ही था, हम पहले से ही तैयार थे इसके लिए। कुल मिलाकर 50 लोगों ने अरेस्ट दी आज, कुल मिलाकर, जिसमें 42 पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं। ये है दिल्ली में इन लोगों की फॉलोइंग। मैं अभी देख रहा था अखबार में, किसी अखबार में छपा है, उनके देश चल उसमें प्लेटफॉर्म में छपा है। तो ये जितना मर्जी कहते हैं, जो मर्जी कहते हैं, दिल्ली की जनता समझ चुकी है। ये दिल्ली की बहनों की और दिल्ली की बेटियों की बद्दुआ लगी इनको। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये कहेगा दुरुपयोग, लगातार ये कहा जा रहा है कि दुरुपयोग किया जा रहा है संस्थाओं का। चलिए कोर्ट के अंदर जाएंगे, कोर्ट से क्लैरिटी हो जाएगी। आगे सचिंदर जैन को लेकर भी इसी प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते थे कि दुरुपयोग किया जा रहा है। अल्टीमेटली तो कोर्ट ने बेल नहीं दी, ना विजय नायर को बेल दी है अभी तक। तो विजय नायर को जो सरकारी बंगला दिया था वो क्या उपयोग था? उपयोग था, दुरुपयोग था। जो किशन गहलोत से खाली कराकर उसको बंगला दे दिया किशन गहलोत का, मंत्री का। तो दिखता है कि किस प्रकार का मामला था। अच्छा आरपी सिंह जी, ये बताइए अब ये मामला किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि मामला गहमा गहमी वाला हो गया, गिरफ्तारी हो रही है, आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, तो किस ओर जाता आपको नजर आ रहा है? आगे क्या? नहीं, आगे जो पूरा घोटाला उसका खुलासा होगा। जो एक सरकारी गवाह बने हैं दिनेश अरोड़ा, वो जानकारियां उनकी जो है उसके अनुसार मामला खुलेगा, सारा मामला निकलेगा। क्या पता लगा किस प्रकार से, कहाँ किसको कितना पैसा गया, कहाँ से पैसा रूट हुआ और कैसे पैसा गोवा गया, चुनाव में कैसे पैसा उपयोग हुआ, वो सब जानकारियां खुलेंगी सबकी आस्ता आस्ता कर। अच्छा, सीबीआई तो जांच कर रही है, ठीक है। आतिशी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आतिशी, बीजेपी कह रही है अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सामने आएगी, क्या कहेंगे आप गिरफ्तारी पर? देखिए, हम तो पहले से ही कह रहे हैं,
हम तो सुबह से ही कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया जाएगा। क्यों गिरफ्तार किया जाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से डर लगता है। लेकिन जैसा कि मनीष सिसोदिया जी ने सुबह भी जाने से पहले कहा था कि हमें जेल जाने से डर नहीं लगता है, हम इस देश में सच्चाई के लिए लड़ने के लिए आए हैं, हम लड़ते रहेंगे। आप एक मनीष सिसोदिया को जेल भेजेंगे, 1000 मनीष सिसोदिया आकर उनकी जगह लेंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब सीबीआई ने जो सवाल पूछे, इतने घंटों की पूछताछ हुई, उन सवालों के सही जवाब नहीं दे पाए और इसीलिए गिरफ्तारी हुई है। यानी कहीं ना कहीं खोट है, इसलिए जवाब नहीं दे पाए, संतोष नहीं कर पाए। हमने तो आपको सुबह ही बता दिया था वो गिरफ्तार करने वाले हैं। इसमें तो ये एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि ये केस कुछ सबूतों के आधार पर नहीं है, ये एक राजनीतिक केस है। ये केस इस वजह से है, वरना आप देखिए 1 साल से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। कह रहे हैं 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ। कहाँ गए 10,000 करोड़ रुपए? मनीष सिसोदिया के घर में नहीं, उनके बैंक में नहीं, उनके पैतृक गांव में नहीं, उनके ऑफिस में नहीं, उनके लॉकर में नहीं। कहाँ गए 10,000 करोड़ रुपए? तो ये एक राजनीतिक केस है। आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से डरते हुए ये भारतीय जनता पार्टी ने केस किया है। लेकिन जैसे हमने पहले भी कहा, गलत तरीके से कई लोगों को फायदा पहुंचाया गया, ये बात बार बार उठाई गई जो शराब नीति को लेकर। प्रमाण तो कोई प्रस्तुत करे। 10,000 पन्ने की चार्जशीट फाइल करने के बाद भी मनीष सिसोदिया को वो अक्यूज नहीं बना पाए, ना ईडी बना पाई है, ना सीबीआई बना पाई है। तो ये क्या दिखाता है? 1 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 500 से ज्यादा अफसर इस इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी 10,000 पन्ने की चार्जशीट में वो मनीष सिसोदिया को अक्यूज नहीं बना पाए। लेकिन देखिए, जब सीबीआई पर और ईडी पर राजनीतिक दबाव है तो उन्होंने अपने राजनीतिक आंकड़ों के अनुसार मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। लेकिन आज सीबीआई को पता होना चाहिए, वो दिल्ली के शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर रहे हैं ना, पर ये सिर्फ दिल्ली के शिक्षा मंत्री नहीं है, मनीष सिसोदिया इस देश के होने वाले शिक्षा मंत्री हैं। और इसी बढ़ती हुई लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी डर रही है। आपका यह कहना है कि सीबीआई और ईडी पर सरकार का दबाव था, इस वजह से यह कदम उठाया जा रहा है। मुझे यह बताइए आतिशी, जब आप कह रही थी कि आज गिरफ्तारी होगी, पहले से ही आप मान चुके थे, अब गिरफ्तारी हो गई है, अब आम आदमी पार्टी का अगला स्टैंड क्या है, क्या करेगी? देखिए, हमने तो स्पष्ट तौर पे कहा है, हम सच्चाई की लड़ाई पहले से लड़ते आए हैं, हम सच्चाई की लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे। हमें गिरफ्तारी से, जेल जाने से डर नहीं लगता। ये तो एक केस है, अब आप देखिएगा रोज रोज नए केस फाइल होंगे, हमारे और नेताओं को भी जेल भेजा जाएगा। लेकिन फिर भी हम सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहे। कितनी लंबी लड़ाई होगी ये, क्या लगता है? देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी का काल नहीं आ जाता तब तक तो ये लड़ाई चलती रहेगी। और सीबीआई ईडी पर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं उसका क्या? क्योंकि ये हर बार होता है। तो देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है कि सीबीआई और ईडी को मिसयूज किया जाता है, हर तरह से मिसयूज किया जाता है। आप बताइए, इतनी बड़ी घोटाले की बात अडानी जी पर आई, क्या अडानी पर कोई भी जांच हुई? नहीं हुई। क्या सीबीआई ने कोई केस रजिस्टर किया? नहीं किया। लेकिन सीबीआई और ईडी 500 अफसर मनीष सिसोदिया के पीछे 1 साल तक लगा देती हैं, चार्जशीट में उनका नाम नहीं डाल पाती हैं, लेकिन फिर भी उनको अरेस्ट कर दिया जाता है। देखिए, ये तो एक राजनीतिक केस है, पूरा देश देख रहा है। आरपी सिंह जी जुड़े हुए हमारे साथ। आरपी सिंह जी, चलिए, लगता है उनका संपर्क यहां पर टूट गया। मोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मोहित, लंबी लड़ाई होगी, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कह दिया गया है। वहां पर जहां आप मौजूद है, क्या हालात है और अब क्या आगे रणनीति बनती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या खबर? देखिए, जिस जगह मैं खड़ा हूं ये सीबीआई का मेन गेट है। यहाँ पे हालांकि अब कार्यकर्ताओं को यहाँ पे सुबह से नहीं आने दिया था, जमावड़ा नहीं होने दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से खबर सामने आई है उसके बाद कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी को जवाब देना भारी पड़ रहा है, क्योंकि उनका लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि मनीष सिसोदिया के ऊपर जितनी भी कार्रवाई हो रही है वो पॉलिटिकल रंजिश के तहत की जा रही है और एक राजनीतिक दबाव के तहत की जा रही है। लेकिन और साथ
उनका ये भी कहना था कि जिस तरीके से पुरानी रेड हुई है सीबीआई की, जब उनके घर पहुंची है, उनके बैंक लॉकर्स में गए हैं तो कुछ नहीं मिला, लगातार ये बोल रहे थे। लेकिन जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की आज बॉडी लैंग्वेज कह रही थी, जिस तरीके से निकल कर आए थे और लगातार अपने ट्वीट पे कह रहे थे कि मैं गिरफ्तार हो सकता हूं, तो वो गिरफ्तारी जो अब हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पता था, मनीष सिसोदिया को पता था कि वो अब फंस चुके हैं सीबीआई की जांच में, क्योंकि सीबीआई के पास जितने सबूत थे उन सबूतों के जवाब देना मनीष सिसोदिया के लिए भारी पड़ रहा था और उन सबूतों के जवाब नहीं दे पा रहे थे। खासकर से ये बातें कि किस तरीके से एक्साइज पॉलिसी पहले ही लीक कर दी गई उन लोगों को जिनको आपको फायदा पहुंचाना था, किस तरीके से ये एक्साइज पॉलिसी में आपका भी अहम किरदार था और ये एक्साइज पॉलिसी जितने भी लूप होल्स थे उसको लेकर लगातार सीबीआई जो है वो सवाल जवाब कर रही थी। एक पूरा क्वेश्चन एयर था। आज करीब सुबह 11:10 में मनीष सिसोदिया पहुंचे थे और 7:10 पे उनकी गिरफ्तारी की बात जो है वो अंदर से बाहर आई है और अब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार है। कल कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा, राउज़ कोर्ट के अंदर दोपहर तक पेशी होगी, उसके बाद रिमांड पे लिया जाएगा और तमाम जो बातें हैं सीबीआई के बीच में, तमाम सवाल हैं, उनकी अब जांच आगे और अच्छे से की जाएगी। जी, ये भी खबर आ रही है कि सीबीआई हेडक्वार्टर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है बेहद इस वक्त। देखिए सीबीआई हेडक्वार्टर की बात करें तो सुबह से ही भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था यहां पर और अभी भी आप देख सकते हैं कि तो कई लेयर्स की बैरिकेडिंग है। पुलिस बल जो है वो बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी भी कई कंपनियां जो है वो आज सीबीआई हेडक्वार्टर के आसपास पूरी तरीके से तैनात की गई थी। जो रोड था सीबीआई हेडक्वार्टर का उसको सुबह से ब्लॉक किया था। हमने देखा था सुबह कि साउथ दिल्ली में की तरफ कई रास्तों को बैरिकेड्स लगा रोका गया था। मूलचंद फ्लाईओवर की बात करें, लाजपत नगर एरिया की बात करें, लोधी रोड के आसपास जितने भी डाइवर्जन थे वो लगाए गए थे। और अब जब गिरफ्तारी की बात आई है तो एक बार फिर पुलिस महकमा देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो सीबीआई हेडक्वार्टर के रोड्स के दोनों तरफ जाकर तैनात किया गया। न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान भी बड़ी संख्या में यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जी, पुलकित हमारे साथ में जुड़े हुए। पुलकित, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जल्द इस पर रिस्पॉन्स आ सकता है और ये कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करने वाले हैं। देखिए, पीसीबी करेंगे और खुद मेरी संजय सिंह से बात हुई थी करीब 2-3 घंटे पहले और ये मैंने उनसे सवाल पूछा था कि अगर मनीष सिसोदिया को आज गिरफ्तार कर लेंगे तो आपका क्या एक्शन होगा। तो उनका ये कहना था कि वो जनता के बीच जाएंगे। इसका संदेश का मतलब ये हुआ कि आने वाले कुछ घंटों में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए या फिर कल प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। ये संजय सिंह ने साफ कहा था कि वो जनता के बीच में जाएंगे और यही वजह है कि सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। चाहे वो सीबीआई हेडक्वार्टर हो, चाहे वो इंडिया गेट के आसपास से भी ये खबर मिल रही है कि वहां पर भी काफी तादाद में पुलिस बल है मौजूद इस समय भी। और सुबह से देखा जा रहा था कि आज जो पुलिस बल की संख्या थी वो ज्यादा रही। वहां मनीष सिसोदिया के घर से लेकर राजघाट और सीबीआई दफ्तर तक अभी भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा तो यहां पे एक बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा आप लगातार देखेंगे कि अधिकारियों की गाड़ी इधर की तरफ आ रही है और आगे पूरा ये इलाका आप देखेंगे बैरिकेड कर दिया गया है। पूरे रास्ते पर आपको ये खाली रास्ता मिलेगा क्योंकि कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है और वज्र वाहन तक आप देखेंगे यहां खड़े हुए हैं ताकि कोई भी कार्यकर्ता इस सड़क पर ना आ पाए। इसके अलावा दूसरी तस्वीर ये हो सकती है कि पार्टी दफ्तर पर कार्यकर्ता जुटे। जिस तरीके का माहौल सुबह से था और जिस तरीके से की भावनात्मक अपील मनीष सिसोदिया की तरफ से की गई थी कि अगर उनके परिवार को का ध्यान कौन रखेगा अगर उन्हें आज गिरफ्तार किया जाता है, तो इस तरीके की अपील के बाद ये माना जा रहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी होगी और वो सड़कों पर आ सकते हैं। इसी को देखते हुए सुरक्षा काफी की गई है। आप ये देखेंगे कि लगातार अधिकारियों की जो गाड़ियां हैं वो इस इलाके में बढ़ रही हैं और इस इलाके में पुलिस का बंदोबस्त और अच्छा पुलकित, एक और खबर आ रही है। अनुज का जरा रुक कर लेते हैं। अनुज, ये खबर आ रही है कि मनीष सिसोदिया को कल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचाया जाएगा, पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी की गई है, जाहिर तौर पर अब जो सेकंड प्रोसेस होता है वो मेडिकल कराने का होता है, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाना होता है और कल मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद आशंका यही जताई जा रही है कि सीबीआई जो है वो रिमांड की मांग करेगी। जाहिर तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है, अब आगे के जो प्रोसेस होते हैं उसमें मेडिकल कराना और कोर्ट में पेश करना। कल बताया जा रहा है कि कल कोर्ट में पेश किया जाएगा।
मनीष सिसोदिया को, और उसके बाद सीबीआई जो है वो रिमांड की मांग करेगी। लेकिन आपको एक तस्वीर हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। दरअसल ये तस्वीर जो है वो सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर की तस्वीर है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पुलिस बल दिखाई देगा, पुलिस की डिप्लॉयमेंट। हालांकि सुबह से ही पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर काफी था, लेकिन अब जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, एक बार फिर से हैवी पुलिस बल यहाँ पर। अनुज, क्या ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं तक जैसे जैसे ये खबर पहुंच रही है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की, तो वो यहां पर आ सकते हैं प्रदर्शन करने, घेराव करने? जी बिल्कुल, इसी के तहत, इसी एहतियात के तहत जो है ये सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। न सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं बैरिकेड, बल्कि उसकी दूसरी साइड में भी बाकायदा बैरिकेड्स लगाए गए हैं। और पूरे साउथ दिल्ली की अगर हम बात करें तो तमाम जगहों पे पुलिस बल को तैनात किया गया है। न सिर्फ जिले की पुलिस बल्कि जिले के बाहर की पुलिस को भी बुलाया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है। तमाम जगहों पे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि प्रोटेस्टर जो है वो ना आ सके, और इसी लिहाज से तमाम जगह पर बैरिकेड लगाए गए हैं। कई जगह पे डिवाइडर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और कई पार्ट्स में सीबीआई हेडक्वार्टर को एक तरीके से कहा जा सकता है कि बांटा गया है। न सिर्फ ये हेडक्वार्टर का जो एरिया है, जो जहां पे ये दफ्तर है, यहां पर ये बैरिकेड है, बल्कि इसकी चंद कदमों की दूरी पर भी आप जाएंगे तो आम आदमी को इधर आने की इजाजत नहीं है। जाहिर तौर पर मीडिया कर्मी को इजाजत है, लेकिन वो भी एक सीमा के अंदर, इसके बाहर हम भी वहां नहीं जा सकते। तो निश्चित तौर पर पुलिस की तरफ से सुबह से ही पूरी तैयारी की जा रही है। यहाँ पर कर दी गई है। पुलकित हमारे साथ में बने हुए। पुलकित, जो है सुबह से पूछताछ हो रही थी मनीष सिसोदिया से, अब गिरफ्तारी यहां पर की गई तो परिवार को इत्तला कर दिया गया होगा, खबर है? देखिए परिवार को इस बात की जानकारी दे दी गई है। उनके खुद मनीष सिसोदिया ने अपने एक पर्सनल आदमी को इस बात की जानकारी दी कि अब मेरे घर पर ये आप बता दीजिए कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यानी कि परिवार तक ये संदेश पहुंचा दिया गया है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई है। और इसी के साथ आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम जो नेता हैं उनके ट्वीट्स आने लगे हैं। और लोकतंत्र के लिए काला दिन, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी अभी ट्वीट किया गया है। और साथ ही संजय सिंह भी केंद्र सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने लगे हैं इस बात को लेकर। और साफ संकेत है कि आम आदमी पार्टी का विरोध दिखने लगा है, और न सिर्फ ट्विटर पर बल्कि हो सकता है कि थोड़ी देर में पार्टी दफ्तर और तमाम जगहों पर दिखे, इसीलिए सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। जी मोहित, दोनों तरफ से मोर्चा खोल दिया गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से धड़ाधड़ ट्वीट किए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि तानाशाही की इंतहा हो गई, तो बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आने लगे। अब हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीजेपी खुद पहले से हमलावर नजर आ रही थी। पिछली बार जब मनीष सिसोदिया ने समय मांगा था सीबीआई से, तब भी बोला था कि अब ये अपनी गिरफ्तारी से बचने के बहाने ढूंढ रहे हैं। तो तमाम तरीके से बीजेपी प्रवक्ताओं द्वारा मनीष सिसोदिया पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। बोला जा रहा था कि अगर आप सच्चे हैं तो इतना घबराना क्यों इस तरीके के ट्वीट किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। और लगातार बीजेपी तरफ से कहा जा रहा था कि जांच में घपला है। ये लगातार कहा जा रहा था, दोनों तरफ से वाद पलटवार किया जा रहा है। एक बार फिर से मैं पुलकित का रुख करूंगा। पुलकित, आप सीबीआई हेडक्वार्टर पे मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि दर्शकों को आप इस वक्त वो तस्वीरें दिखाएं कि आसपास किस तरह की हलचल है, किस तरह की बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा व्यवस्था क्या की गई है, जहां तक आप जा सकते हैं। देखिए पहली बैरिकेडिंग वो थी, दूसरी जैसे जैसे कैमरा घूमेगा आपको दिल्ली पुलिस के जवान, दिल्ली पुलिस के अधिकारी नजर आने लगेंगे। और सामने एक बड़ी तादाद में बैरिकेडिंग कर दी गई है जो सीबीआई दफ्तर की तरफ रास्ता जाता है। कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। संदेश साफ है और सुबह से ही संदेश साफ है कि किसी भी तरीके से कार्यकर्ताओं को यहां पे आने नहीं दिया जाएगा। ये आप रास्ता देखते चले जाइए, आपको जगह जगह दिल्ली पुलिस के जवान बड़ी तादाद में आते हुए नजर आ जाएंगे। यहां घूमते हुए या अपनी बूथ की तरफ जाते हुए नजर आ जाएंगे। ये देखिए आप, दिल्ली पुलिस की तरफ से कोशिश ये है कि कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी व्यक्ति यहां तक ना पहुंच पाए। और एक बड़ा दल आप देखेंगे यहां पर, आप मेरे कैमरा पर्सन मनीष आएंगे और सामने आपको दिखाएंगे किस तरीके से बहुत बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स सीबीआई दफ्तर की तरफ बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में पुलिसकर्मी यहां तैनात रहे ताकि आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता यहां तक ना पहुंच पाए। और सुबह से जिस तरीके से एक बड़ी टुकड़ी यहां पर तैनात थी उसकी कोशिश कामयाब भी नजर आई, क्योंकि पिछली बार इसी सड़क पर संजय सिंह के साथ तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता विधायक थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन इस बार किसी को भी यहां तक आने नहीं दिया गया। और आप सामने
तस्वीर देखेंगे, पैरामिलिट्री फोर्स, साथ ही दिल्ली पुलिस के जवान। और ये दूसरी बैरिकेडिंग की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां से बैरिकेड होना शुरू होता है और आगे तक आपको जाने की इजाजत नहीं है। सीबीआई दफ्तर यहां से करीब करीब आधी किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन आधी किलोमीटर दूर से पहले ही तमाम गाड़ियों को, तमाम कार्यकर्ताओं को रोक दिया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि सिर्फ पत्रकार आगे जाएं या फिर सीबीआई से जुड़े हुए अधिकारी आगे जाएं या फिर वो अधिकारी जो अंदर काम करते हैं वो आगे जाएं। आप ये देखेंगे पूरा का पूरा ये इलाका छावनी में तब्दील है। और पुलिस फोर्स देखिए, पैरामिलिट्री फोर्स देखिए कि किस तरीके से तैनात यहाँ पे कर दी गई है। और इसी से अंदाजा लगाइए कि कोई ना कोई इनपुट पुलिस के पास ऐसा है जिससे वो ये चाहती है कि आगे कोई ना बढ़े। ये देखिए, मेरे कैमरे से देखिए कि किस तरीके से फोर्स को तैनात किया गया है। अब ये वो पहली बैरिकेडिंग है जहां से आप दाखिल होते हैं। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है जिन्हें अंदर रिपोर्टिंग करनी है या फिर वो अधिकारी जिन्हें अंदर जाना है। ये देखिए किस तरीके से इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि कोई भी कार्यकर्ता अंदर ना जाए। ये तस्वीर देख लीजिए आप और इसी से अंदाजा लगाइए कि आने कोई ना कोई ऐसा इनपुट जिसकी वजह से इतनी ज्यादा सुरक्षा और कोशिश ये कि अंदर जाने की इजाजत ना हो और कोशिश ये भी कि कार्यकर्ता यहां पर आकर नारेबाजी या फिर प्रोटेस्ट ना करें, इसके लिए इतना बंदोबस्त चारों तरफ किया जा रहा है। जी ठीक है, यानी कई लेयर की बैरिकेडिंग यहां पर की गई है कि अगर एक जगह पर बहुत ज्यादा यहां पर आते हैं कार्यकर्ता तो फिर वो दूसरे तीसरे पुलिस का सामना यहां पर करना पड़ेगा। अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी मौजूद है जो हर एक खबर सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत पर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अनुज हमारे साथ मौजूद है। अनुज, आप जहां पर मौजूद है वहां क्या तस्वीरें जरा बताएं, दर्शकों को दिखाएं। जी बिल्कुल, तस्वीरों के जरिए ही हम दिखाएंगे कि किस तरीके से लगातार यहाँ पे भी फोर्स की तैनाती जो है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। चूंकि ये वो एरिया है जहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही सीबीआई हेडक्वार्टर है। हालांकि सुबह से ही यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी, लेकिन अब जैसे ही अरेस्टिंग हुई उसके बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लगातार जवानों की संख्या जो है वो बढ़ाई जा रही है। यानी साफ तौर पर जिस चीज की आशंका जताई जा रही थी और दिल्ली पुलिस की सूत्रों की माने तो साफ तौर पे हिदायत दी गई थी कि जिले के तमाम पुलिसकर्मियों को कल सुबह 6 बजे तक यहां पर मुस्तैद रहने के लिए कहा गया था। यानी कहीं न कहीं इनपुट साफ था, कहीं न कहीं जिस तरीके की आशंका जो है आम आदमी पार्टी जता रही थी वो उसको देखते हुए प्रोटेस्टर यहां पर ना आ सके उसके मद्देनजर तैनाती जो है वो सुबह से ही यहां पर की गई थी। बाकायदा बैरिकेड के जरिए ये हिस्से को ब्लॉक किया गया था। हालांकि इससे पहले भी कई लेयर में बैरिकेड किए गए हैं ताकि आम आदमी पार्टी के कोई कार्यकर्ता या उनके समर्थक जो है वो यहां पे ना आ सके। तो फिलहाल जो है यहां पर एक बार फिर से पुलिस बल की जो तैनाती है वो बढ़ाई जा रही है। तमाम पुलिसकर्मियों को यहां पर तैनात किया गया है। और जो दूसरा गेट है यहां से जो दूसरी तरफ अगर हम बात करें सड़क का दूसरा हिस्सा तो वहां पर भी इसी तरीके से बैरिकेड लगाया गया है। वहां पर भी पुलिस बल की तैनाती की गई है। यानी निश्चित तौर पर किसी तरीके से कोई समर्थक ना आ सके, प्रोटेस्ट ये तस्वीरें आपने दिखा दिया, ये तस्वीरें आपने दिखा दी। टाइम्स नाउ भारत की मेगा कवरेज लगातार जारी है। हर जगह से हमारे दर्शक हमारे जो सहयोगी है वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मोहित, आपके आसपास क्या तस्वीरें दिख रही हैं, बताएं। बिल्कुल, मैं तस्वीर दिखाता हूं। ये मेन गेट है और यहाँ पे पुलिस की चहलकदमी एकदम देखने को बड़ी है और तमाम पुलिसकर्मियों को यहाँ पे इस वक्त भेजा गया है। अगर आपको बताएं तो पूरी दिल्ली पुलिस के हिसाब से साउथर्न रेंज को यहाँ पे तैनात किया गया, यानी 3 जिलों की पुलिस की यहाँ पर भेजा गया है। और खुद आईपीएस ऑफिसर ने यहाँ पे बगल में जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वहां पे कैंप किया है और वो पूरी नजर रखे। लगातार यहाँ पे चहलकदमी बढ़ाई गई और आप देख सकते हैं कि जो सीबीआई हेडक्वार्टर तरफ जाने वाला रास्ता है उससे पहले ही करीब 200 मीटर पहले ही जो मेन गेट पे बैरिकेड लगाया गया है। क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहना था कि जो स्पेशल ब्रांच है दिल्ली पुलिस के उनका इनपुट था कि बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो सीबीआई हेडक्वार्टर की तरफ आ सकते हैं। इसलिए सुबह से ही जो धारा 144 है वो सीबीआई हेडक्वार्टर के आसपास लगाई गई थी और अभी भी जो जवानों की संख्या है वो बड़ी तादाद में तैनात की गई है। अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो करीब 3 कंपनियों को सीबीआई हेडक्वार्टर के आसपास तैनात किया गया है और तमाम पुलिस फोर्स इस वक्त भेजी जा रही है। क्योंकि दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल ब्रांच है उनका इनपुट है कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो दिल्ली सड़कों पर उतर के यहाँ प्रदर्शनबाजी कर सकते हैं। इसलिए खासकर से साउथ दिल्ली का एरिया जो है लोधी रोड के आसपास का जो इलाका है उस पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। ठीक है, और अगर ठीक है, ये सारी तस्वीरें टाइम्स नाउ भारत अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। हर एक तस्वीर कहीं से भी छूट के नहीं जाएगी और हमारे साथ में प्रेरित हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। उसी थाने पर मौजूद है जहां पर संजय सिंह और बाकी नेताओं को रखा गया था।
प्रेरित वहां से क्या तस्वीरें? अब बिल्कुल देखिए कि जब मनीष सिसोदिया जब सीबीआई दफ्तर पहुंचे पूछताछ के लिए, तो उस वक्त जो तमाम जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो भी वहां प्रदर्शन करने पहुंचे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन किया, जिसमें 50 लोग मौजूद थे, जिसमें 8 महिलाएं थी और 42 जो है वो पुरुष आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता थे, जिसमें अहम चेहरे के तौर पर संजय सिंह और गोपाल राय थे, जिन्हें दिल्ली पुलिस वहां से डिटेन करके यहाँ लेकर के आई है फतेहपुरी बेरी में। ये देखिए जहां मैं दिखा रहा हूँ, ये वही थाना है, ये फतेहपुरी बेरी है जो दक्षिण जिला नई दिल्ली में है, ये जिसके अंदर जो है वो लगातार उनको डिटेन करके रखा हुआ है। हालांकि जो महिलाएं थी उन्हें छोड़ दिया गया है, वो तकरीबन 7 बजे के आसपास जो वो 8 महिलाएं थी उन्हें यहां से धीरे धीरे करके निकाल दिया गया, लेकिन अभी भी अंदर जो है वो संजय सिंह और गोपाल राय मौजूद हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि संजय सिंह अंदर डिटेन में मौजूद हैं, लेकिन अंदर से ही वो ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तानाशाही की इंतहा है। यानी कि थाने के अंदर मौजूद संजय सिंह ने जो लिखा, उन्होंने कहा है कि आपने एक नेक इंसान और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करके अच्छा नहीं किया है, मोदी जी भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा, एक दिन आपकी तानाशाही का अंत जरूर होगा। यानी कि संजय सिंह जो है वो उन्होंने अंदर से ही ट्वीट करके अपना वर्जन उन्होंने बताया है कि किस तरीके से। एक बार फिर से सीबीआई हेडक्वार्टर जाते हैं। देखिए यहां पर ट्वीट किए जा रहे हैं, तो गौतम गंभीर ने भी एक ट्वीट किया है कि गुनाह करके कहां जाओगे गालिब, ये जमीन ये आसमां सब आप ही का तो है, आपको कोट किया है और ये तंज और कटाक्ष यहां पर कसा गया है। पुलकित एक बार हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। पुलकित, वार पलटवार तो चल रहा है, लेकिन मौके पर क्या हालात? देखिए एक टुकड़ी को यहाँ बताया जा रहा है कि किस तरीके से आगे देखना है, और दूसरा आप देखिए कि बैरिकेटिंग का लेयर लगातार बढ़ाया जा रहा है। सामने एक तस्वीर और दिखा देता हूं कि किस तरीके से और फोर्सेस यहाँ पहुंच रही हैं। इसी के साथ समझिए कि जो इनपुट है उसी इनपुट को देखते हुए तमाम सुरक्षाओं के इंतजामों को और दुरुस्त किया जा रहा है। ये गाड़ियां देखिए, अधिकारियों की चहगमी देखिए, और साथ ही समझिए कि कोई ना कोई इनपुट, क्योंकि दिल्ली के डिप्टी सीएम की अरेस्टिंग है ये। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से यहाँ सत्ता में है और साथ ही जिस तरीके से लगातार बढ़त ले रही है, तो उसे देखते हुए ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ तक ना पहुंचे। आप मेरा कैमरा जहां जहां घूमेगा आपको सिर्फ फोर्स ही फोर्स नजर आएगी, दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स आपको नजर आएगी, और ये एक बैरिकेटिंग और तैयार की गई है ताकि यहाँ पर भी गाड़ियों को चेक किया जाए। इन रास्तों को बंद कर दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर आम ट्रैफिक आपको आता हुआ नजर नहीं आएगा पूरी इस रोड पर भी, यानी कि अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो 2 से 3 किलोमीटर का ये चंक है जहां पर सिर्फ फोर्स ही फोर्स और पुलिस की गाड़ियां, पुलिस के अधिकारियों की गाड़ियां नजर आ रही हैं। और साथ ही इनपुट ये भी मिल रहे हैं कि पुलिस के ये बंदोबस्त इसलिए कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अगर सीबीआई दफ्तर की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें रोका जा सके, और इसी को रोकने के लिए लगातार फोर्सेस बढ़ाई जा रही है। ये देखिए आप, सिर्फ पुलिस के वाहन ही आपको चारों तरफ घूमते हुए यहां से जाते हुए नजर आएंगे, और हर कोशिश में पहली कोशिश ये कि लगातार बैरिकेटिंग की लेयर को बढ़ाया जाए ताकि यहां तक कोई भी गाड़ी, कोई भी प्रोटेस्ट करने वाला आपका कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए, कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता यहां तक नहीं पहुंच पाए। इसी के लिए ये तस्वीर आप देख लीजिए एक बार, मेरे कैमरा पर्सन आपको बड़ी तस्वीर के साथ दिखाएंगे चारों तरफ की कितनी फोर्सेस यहां पर तैनात कर दी गई हैं, और साथ ही जिस तरीके के इनपुट्स पुलिस को मिल रहे हैं, इसके बाद इंडिया गेट और उसके आसपास भी बंदोबस्त और ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं ताकि आम आदमी पार्टी के दफ्तर से कोई भी मूवमेंट ना हो पाए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर, और पार्टी कार्यकर्ता कोई भी हंगामा ना करें। जी, ये पूरी कोशिश यहां पर की गई है और पूरे किले में तब्दील कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल यहां पर तैनात कर दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं और हमारे सहयोगी हर एक जगह से मौजूद है, हर खबर सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अनुज, आपके पास क्या है? जी बिल्कुल, अब एक तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से अब अधिकारी जो है वो भी मौके पे पहुंचने लगे हैं। बाकायदा इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से बड़े अधिकारी जो है वो ब्रीफिंग कर रहे हैं, एक तरीके से बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो दुरुस्त करनी है ताकि किसी तरीके के प्रोटेस्टर जो है वो ना आ सके। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक तरीके से सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर पूरी तरीके से सुरक्षा बल तैनात है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से सुबह से ही आम आदमी पार्टी ये बात कह रही थी, मनीष सिसोदिया जो है वो भी बात कर रहे थे, लेकिन जहां तक सीबीआई सोर्सेस के माने तो सीबीआई सूत्रों का साफ तौर पे ये कहना है कि उनके पास उनसे लगातार मनीष सिसोदिया से पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद जो है वो उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो जाहिर तौर पर तस्वीरें जो है वो साफ तौर पे जहां एक तरफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से हैवी पुलिस बल जो है यहाँ पर अधिकारी बात करने को तैयार है वहां के साथ साथ जवानों पैरामिलिट्री फोर्स की।
अनुज आपके सामने कई अधिकारी पुलिस के वरिष्ठ दिखते नजर आ रहे हैं। वो लोग जी बोलिए। जी बिल्कुल, लेकिन जहां तक बात किया जाए कि ये वो अधिकारी हैं जिन्हें जो मीडिया पर बयान देने के लिए ऑथराइज नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए एक नियमावली है जिसके तहत जो अधिकारी जो है मीडिया पर बयान देने के लिए आधिकारिक तौर पर उसे इजाजत मिली हुई है, वही अधिकारी जो है वो बयान दे सकता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी फिलहाल किसी तरीके का बयान जो है वो नहीं आया है, लेकिन हमने जो बात किया था उनका साफ तौर पे ये कहना था कि हमें ये आदेश मिला था कि हमें यहाँ पर हैवी पुलिस बल की तैनाती करनी है और इसी वजह से जिले की पूरी पुलिस बल को यहाँ पे उतार दिया गया था। साथ ही साथ सुबह 6 बजे तक ये डिप्लॉयमेंट रखने के लिए कहा गया था। तो जाहिर तौर पर उसके मद्देनजर ही यहाँ पर ये तैनाती की गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात किया जाए कि अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो उनका मेडिकल कराया जाएगा और कल कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। सीबीआई का साफ तौर पे ये कहना है कि जो इतने घंटों की पूछताछ हुई उसमें कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब जो है वो कहीं न कहीं मनीष सिसोदिया की तरफ से संतुष्टि भरे नहीं दिए गए। साथ ही साथ मनीष सिसोदिया को तमाम वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए, जो तमाम स्टेटमेंट दर्ज किए गए थे, चाहे वो दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट रहा हो या साउथ ग्रुप के वो लोग जिनकी गिरफ्तारी की गई थी उनके जो स्टेटमेंट थे, उनके आधार पर ये पूछताछ किया गया। लेकिन कहीं न कहीं जवाब जो था वो पूरी तरीके से संतुष्टि भरा नहीं था और तमाम ऐसी चीजें थी जिसको लेकर ये गिरफ्तारी की गई है। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की माफ करिएगा सीबीआई की बात करें तो सीबीआई का साफ तौर पे यही कहना है कि जो पूछताछ की गई, पूछताछ के आधार पर ये गिरफ्तारी की गई है। हालांकि सुबह से ही आम आदमी पार्टी लगातार एलिगेशन आरोप जो है वो लगाते रही है। ठीक है, लेकिन हर एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाना है, इसलिए दोबारा हमारे सहयोगियों के पास जाते हैं। पुलकित हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। पुलकित, अब यह बताइए आगे क्या कार्रवाई यहां पर की जाएगी? गिरफ्तारी तो हो गई है, आज रात कहां कटने वाली है मनीष सिसोदिया की? क्या उनको मेडिकल ले जाया जाएगा? क्या प्रोसेस है आगे? देखिए, आज सीबीआई दफ्तर में उनकी रात कटेगी। सुबह मेडिकल कराने के बाद में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद में तय होगा कि क्या सीबीआई उनकी रिमांड आगे मानती है कि उन्हें अभी रिमांड पे दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे सवाल ऐसे हो जो कि जिनका जवाब सीबीआई को ना मिला हो, तो उन सवालों के जवाब या फिर क्रॉस कराने के लिए किस तरीके से दिनेश अरोड़ा ने जो बातें कही, वो मनीष सिसोदिया क्या कहते हैं, इन तमाम लोगों को जिनकी अरेस्टिंग अभी तक हुई है उन्हें आपस में बैठा के बातचीत, उनके जवाबों को आपस में वेरीफाई करना, ऐसी कोशिश सीबीआई कर सकती है। तो अभी यह तय नहीं है कि क्या सीबीआई आगे रिमांड मांगती है या फिर कल क्या सीबीआई की स्ट्रेटेजी होगी इस पूरे मामले को लेकर। जी ठीक है, इस वक्त की बड़ी खबर। पुलकित, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे। सीबीआई हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। 4 बड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं, 4 अलग अलग कैमरों के जरिए आप किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, बड़े पैमाने पर वहां पर पुलिस के जवानों की तैनाती है और सीबीआई दफ्तर को एक तरीके से किले में तब्दील कर दिया गया है। यह सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही थी, क्योंकि आशंकाएं जो आम आदमी पार्टी कह रही है, आशंका तो हमें पहले से थी कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन पूरा घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ा, कौन सा वो पॉइंट था जिस पर जाकर सीबीआई ने यह तय कर दिया कि नहीं आगे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी, ये हम अपने रिपोर्टर से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले संजय सिंह ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। दिल्ली के एक नेक, एक सर्वश्रेष्ठ, एक ऐसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने पूरे देश और दुनिया को शिक्षा का मॉडल दिया, मनीष सिसोदिया जी, आज उनको गिरफ्तार कर लिया मोदी जी की सरकार ने। मैं समझता हूं ये जुर्म की इंतहा है, ये तानाशाही की इंतहा है, ये एक ऐसे शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई है जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके उनका भविष्य बनाने का काम कर रहा था। मोदी जी, आपने अच्छा नहीं किया। मैं फिर से कह रहा हूं, आपने गुनाह किया है, पाप किया है, दिल्ली के लाखों बच्चों के साथ पाप किया है आपने। ईश्वर भी आपको माफ नहीं करेगा। आपने तानाशाही की इंतहा कर दी। एक बेबुनियाद, झूठे, फर्जी मामले में आप मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहे हैं।
आपकी हिम्मत है? जिस अडानी ने लाखों करोड़ का घोटाला किया, आपका मित्र, आपका दोस्त, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत है? उसका नाम लेने की हिम्मत है आप में? आपकी पूरी की पूरी सरकार और आप अडानी की नौकरी करते हैं, उसके खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है। ना सीबीआई, ना सेबी, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ना ईडी, कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। आपसे जुड़े हुए जितने भी नेता हैं, व्यापम का घोटाला हो, येदियुरप्पा का हो, हेमंत बिस्व शर्मा का वाटर घोटाला हो, हजारों लाखों करोड़ का घोटाला करने वाले पूंजीपति दोस्त आपके, उन पे आप कार्रवाई नहीं करते। आपको डर लगता है अरविंद केजरीवाल से, आपको डर लगता है आम आदमी पार्टी से, आपको डर लगता है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से, उनके शिक्षा मॉडल से आपको डर लगता है, उनके स्वास्थ्य के, उनके बिजली के, उनके पानी के मॉडल से आपको डर लगता है। लेकिन याद रखिएगा, आपकी तानाशाही का अंत जरूर होगा मोदी जी। और ये करोड़ों लोग जो आपके अत्याचार को देख रहे हैं आज, कि आपने एक नेक इंसान को, एक सर्वश्रेष्ठ एक शिक्षा मंत्री को आपने गिरफ्तार किया है। देश के करोड़ों लोग जो आपके जुर्म को देख रहे हैं, आपके अत्याचार को देख रहे हैं। पिछले 8 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का काया पलट किया है। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के 20 लाख गरीब बच्चों को एक अच्छा भविष्य दिया है। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने, जब पूरे देश में हर व्यक्ति ये मानता था कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती, जब हर व्यक्ति ये मानता था कि गरीब बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं मिल सकता, मनीष सिसोदिया वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे देश का कॉन्फिडेंस सरकारी स्कूल सिस्टम में बढ़ाया है। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने सैकड़ों गरीब बच्चों को IIT JEE भेजा है। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने गरीब लड़के लड़कियों को देश के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में और मेडिकल कॉलेजेस में भेजा है। आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहती हूं, कहां है ये 10,000 करोड़ रुपए जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने घोटाला किया है? मैं पूछना चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी से, उनके घर में मिले क्या 10,000 करोड़ रुपए? उनके बैंक में मिले क्या 10,000 करोड़ रुपए? उनके किसी रिश्तेदार के घर में मिले क्या 10,000 करोड़ रुपए? कोई बेनामी संपत्ति मिली मनीष सिसोदिया की? उनके पैतृक गांव में कुछ मिला क्या? 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी CBI, ED 500 अफसर लगाने के बाद भी ये प्रमाण देश के सामने नहीं रख पाई कि मनीष सिसोदिया ने 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार किया है। लेकिन आज मनीष सिसोदिया की ये गिरफ्तारी किसी सरकारी पॉलिसी से नहीं जुड़ी हुई। आज मनीष सिसोदिया की ये गिरफ्तारी किसी जांच से नहीं जुड़ी हुई। आज मनीष सिसोदिया की ये गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से जुड़ी हुई है। आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल, आम आदमी पार्टी ने जो शिक्षा में काम किया, आम आदमी पार्टी ने जो स्वास्थ्य में काम किया, आज उसका जो डंका पूरी देश में, पूरी दुनिया में बज रहा है, आज दिल्ली के बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने का खामियाजा मनीष सिसोदिया भुगत रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से, मनीष सिसोदिया से डर लगता है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसीज को, CBI को, ED को इस्तेमाल कर रही है, कोशिश करने के लिए भी कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि आप आम आदमी पार्टी पे कितने भी केस कर लीजिए,
आम आदमी पार्टी के कितने भी नेताओं को गिरफ्तार कर लीजिए, हम आपके झूठे केसेस से डरने वाले नहीं हैं, हम जेल से डरने वाले नहीं हैं। आप हमें फांसी पे टांग दो, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। आज आपने एक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है, उस गिरफ्तारी से 1000 मनीष सिसोदिया इस देश में पैदा होंगे जो इस देश के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए, इस देश की राजनीति सुधारने के लिए काम करेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह याद दिलाना चाहूंगी कि आप दुनिया का इतिहास देखिए, आप देश का इतिहास देखिए। जब जब तानाशाही ने सत्य को दबाने की कोशिश करी है, तब सत्य के लिए लड़ने वाले और मजबूत हुए हैं और आगे बढ़े हैं। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि आज आपने दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया है, पर आपकी इसी तानाशाही की वजह से, आपकी इस सत्य को दबाने की राजनीति की वजह से सत्य और मजबूत होगा। और भारतीय जनता पार्टी वालों ये याद रखो, यही मनीष सिसोदिया आने वाले समय में देश के शिक्षा मंत्री बनेंगे, यही आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का काल बनेगी। तो ये थी आतिशी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। मनीष सिसोदिया को देश का होने वाला शिक्षा मंत्री बता दिया, बीजेपी की सीबीआई बता दी। पुलकित हमारे साथ में जुड़े हुए। पुलकित, प्रहार किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन मौके पर क्या स्थिति है, जरा ये बताइए इस वक्त। देखिए, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं, उसी के साथ आम आदमी पार्टी को समझा देता हूं कि किस तरीके की कोशिश है। पहले ये तस्वीरें देख लीजिए कि पुलिस की कोशिश ये है कि यहां से कोई भी आगे ना बढ़ पाए, और ब्रीफिंग सामने आप देख रहे हैं कि पुलिस को ब्रीफ किया जा रहा है कि किसी भी कीमत पर बैरिकेडिंग को दूसरे व्यक्ति क्रॉस ना कर पाए, सिर्फ मीडिया और सीबीआई के अधिकारी ही यहां से जाएंगे। ये ब्रीफिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और सामने देखिए कि कितनी ज्यादा तादाद में पुलिस फोर्स है। इसी के साथ समझिए कि आज सुबह से ही ये माहौल है कि आम आदमी पार्टी, जब से मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, वो इस पूरे मामले को केंद्र बनाम आम आदमी पार्टी बनाने में लगी हुई है, और तमाम जो नेता हैं वो सीधा निशाना केंद्र पे साध रहे हैं। और शुरू से ही आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती आई है कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो केंद्र की वजह से लगाए जा रहे हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है, इसलिए लगाए जा रहे हैं। और साथ में तस्वीरें देख लीजिए कि अंदर से तमाम चीजों को बाहर निकाला जा रहा है। जितने दूसरे वाहन है, सिर्फ पुलिस ड्यूटी आप देख रहे हैं, पुलिस ड्यूटी के वाहन ही अब अंदर जाएंगे, और दूसरे लोगों को, मीडिया के अलावा किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। एक बात ये, दूसरी बात ये कि जब से आज सुबह से मनीष सिसोदिया अपने घर से निकले हैं, आम आदमी पार्टी ने सीधा संदेश केंद्र को दिया है कि आप जिस शिक्षा मंत्री को पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, वो सिर्फ अब दिल्ली के शिक्षा मंत्री नहीं है, बल्कि केंद्र के शिक्षा मंत्री होने जा रहे हैं। यानी कि पूरी कोशिश बीजेपी बनाम आप, केंद्र बनाम अरविंद केजरीवाल सरकार। और इसे अब जिस तरीके से मैं आम आदमी पार्टी का वक्त करता हूं, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि अब ये लड़ाई सड़कों पे भी आएगी, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपको कुछ घंटों बाद या कल सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए केंद्र के खिलाफ नजर आएंगे। और संजय सिंह ने भी इस बात की पुष्टि की थी, तस्वीरों के साथ देख लीजिए। थोड़ी देर के लिए मैं आपको रोकता हूं। परवेश शर्मा इस वक्त बीजेपी के सांसद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। परवेश जी, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कह दिया गया कि मनीष सिसोदिया आने वाले वक्त में देश के शिक्षा मंत्री होंगे, और सीबीआई बीजेपी की है। देखिए, ये लोगों का जब ये बोलते हैं तो इनका कुछ तो जाता नहीं है, तो ये कुछ भी बोल सकते हैं। ये ना उसके आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं। तो ये इनकी पुरानी आदत है। बहुत बड़े एक्टर हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं, अच्छा बोलते हैं, उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। मगर बात केवल सीधी है कि अगर आप कोई भ्रष्टाचार करेंगे, स्कैम करेंगे, तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। अगर हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पिछले 7-8 महीने से जेल में पड़े हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, इसलिए आज वो जेल में है। कई बार वो कोर्ट गए, कई बार उन्होंने बेल एप्लीकेशन डाली, हमेशा बेल एप्लीकेशन उनकी रिजेक्ट हो गई। अगर कोई स्कैम नहीं किया होता तो आप केवल इनसे इतना पूछिए कि इनको देश की कानून व्यवस्था पे तो भरोसा है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब इनके फेवर में कोई आदेश देती है तब तो बड़े खुश होते हैं, जब इनके अगेंस्ट में कुछ देती है, इनके बेल को रिजेक्ट कर देती है,
तो ये कहते हैं कि भैया फिर हमें तो अपना उंगली उठाने का काम करते हैं। तो अगर आपने कोई करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो ना तो महात्मा गांधी जी बचाएंगे, ना अपना राजघाट बचाएगा, ना कोई भी गांधी बचाएगा। आपको जेल जाना ही पड़ेगा, कोई बचा ही नहीं सकता। संवैधानिक संस्थाओं पर तो आम आदमी पार्टी पहले भी सवाल खड़ी करती रही है, लेकिन इस बार जब से गिरफ्तारी हुई है एक बाढ़ सी आ गई है सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की, और एक एंगल से जोड़ रहे हैं कि बीजेपी बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रही है, सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री को जेल में डालकर बच्चों का भविष्य बर्बाद। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, अब मैं केवल इनकी सारी बातों को एक ही लाइन में खारिज कर देता हूं, ये कह के कि इनमें से इनके किसी भी नेता का बच्चा दिल्ली सरकार के स्कूल में नहीं पढ़ता है। ये जो बार बार ये कह रहे हैं हमने स्कूलों का काया पलट कर दिया, हमने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे दिया, ये खुद ही अपने मुंह से बोल रहे हैं ना। दिल्ली की जनता तो ऐसा नहीं बोल रही है, ये खुद ही 4-5 लोग पूरा दिन चैनल के ऊपर में हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दी, हमने एजुकेशन, हमने लाखों बच्चों का। आम आदमी पार्टी ने तैयारी कर ली है प्रदर्शन की। इनसे पूछिए, अपने आतिशी से केवल इतना पूछिए आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। इनसे सौरभ भारद्वाज से पूछिए कि आपके बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ते हैं क्या। इनके अपने बच्चे तो कोई एपीजे में पढ़ रहा है, कोई दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, कोई संस्कृति में पढ़ रहा है, कोई मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहा है। अपने बच्चे तो इनके अपने दिल्ली सरकार के स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। दूसरा मेरा ये कहना है कि जब आपसे एजेंसी और कोर्ट आपसे सवाल पूछेगी केमिस्ट्री का, तो आप उसका फिजिक्स का जवाब नहीं दे सकते। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शराब घोटाला हुआ, आपने उस पर भ्रष्टाचार किया, ये बार बार एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इसलिए अगर आप शराब घोटाले का जवाब दीजिए, आप ये बताइए कि आपने कमीशन 2% से 12% क्यों बढ़ाया, ये उस बात का तो जवाब नहीं देते हैं, ये सीधा एजुकेशन पे पहुंच जाते हैं। यही गलती इन्होंने सत्येंद्र जैन के टाइम पे की थी। जब वो जेल गया तो ये कहते थे कि हमने स्वास्थ्य मॉडल को बहुत अच्छा कर दिया। आज वो बेचारा 8 महीने से सड़ रहा है जेल में, उसको इन लोगों ने पूछना बंद कर दिया। अगर ये उसके हवाले के ऊपर में जवाब देते, उसके ऊपर में कोई अपना रुख को स्पष्ट करते, तो शायद वो बाहर आ जाए। अच्छा परवेश जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार एक सवाल उठ रहा है, उसका जवाब दे दीजिए। सवाल ये उठ रहा है कि 10,000 करोड़ वो कहां गए जिसके बारे में बात की जा रही है, वो नहीं बता पा रही बीजेपी। अक्टूबर में पूछताछ हुई, कहीं कुछ सामने नहीं आया, उसके बाद से लेकर अभी तक चार्जशीट में नाम नहीं दे पाए, कुछ आया ही नहीं है, लेकिन फालतू में गिरफ्तार किया गया, ये पूछा जा रहा है। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि वो जो चार्जशीट जो दाखिल की थी, मैंने तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो पहली चार्जशीट नहीं थी। जब तक इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, समय समय पर एजेंसी अपनी चार्जशीट को दाखिल करती है, वो पहली नहीं थी। इसलिए आने वाले समय में जितने भी अभी तक गिरफ्तारी हुई है, सभी ने मनीष सिसोदिया का नाम लिया है। जो भी सरकारी गवाह बने हैं, उन्होंने सबने एक ही बात को इशारा किया है कि इस पूरे प्लानिंग का, पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया थे। अब अरविंद केजरीवाल जेल इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनके पास में कोई विभाग ही नहीं है, वो किसी फाइल पर साइन ही नहीं करते हैं। वो सारे साइन अपने मंत्रियों से कराते हैं, अपने मंत्रियों से घोटाला कराते हैं, इसलिए उनके मंत्री जेल जा रहे हैं। चुन चुनकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को खत्म करने की साजिश है, कोशिश है। आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है बीजेपी। आप कोई भी घोटाला मत कीजिए, आपको कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर आप घोटाला करेंगे, हवाला का आरोप करेंगे, हवाला का कारोबार करेंगे, तो आपको जेल में जाना ही पड़ेगा। थोड़े दिन में तो मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली सरकार ही तिहाड़ जेल से चलने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया परवेश शर्मा, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बात आपने रखी। और ये आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सवाल पूछेगा उसका जवाब तुरंत बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने दिया। लेकिन तस्वीर इस वक्त क्या कहती है सीबीआई हेडक्वार्टर की, वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाते हैं। अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हर एक अपडेट सबसे पहले आपको टाइम्स नाउ न भारत पर देखने को मिलेगा। अनुज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुज, मौके पर क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? यह कहा जा रहा है कि अलग अलग जगह पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं और उनको रोकने के लिए पुलिस तैयार है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इंतजाम है, जाहिर तौर पर पुलिस ने तमाम जगहों पे बैरिकेड्स लगा रखे हैं और चप्पे चप्पे पे पुलिस की तैनाती इसलिए की गई है ताकि किसी तरीके से जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, वो एकत्र न हो सके, किसी तरीके का प्रोटेस्ट जो है वो न कर सके। और इसी वजह से इसी तरीके की बैरिकेडिंग आपको जो है आसपास के इलाकों में साफ तौर पे देखने को मिलेगी। सुबह से ही दिल्ली पुलिस के जवान जो है पूरे साउथ दिल्ली की अगर हम बात करें तो
तमाम जगहों पर बाकायदा इसी तरीके से बैरिकेड्स लगाए गए थे, पुलिस की तैनाती की गई थी और लोगों को जो है उनसे पूछताछ करने के बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा था। तो जाहिर तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि पुलिस की तैयारी जो है वो सुबह से ही थी और अब चूंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, इसके मद्देनजर एक बार फिर से हैवी पुलिस बल जो है वो तमाम जगहों पर तैनात कर दिए गए हैं। जाहिर तौर पर अब चूंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, मनीष सिसोदिया का मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद कल जो है बताया जा रहा है कि कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो कल की आप पूरी जानकारी दे रहे हैं कि कल क्या होने वाला है। देखिए, टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर हर एक जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि अब से गिरफ्तारी के बाद से कल जब कोर्ट में पेश किया जाएगा लंच के बाद, तब तक क्या प्रोसेस रहने वाली है, क्या प्रक्रिया रहने वाली है। मोहित हमारे साथ जुड़े, मोहित के पास भी कुछ अपडेट है। मोहित, क्या जानकारी है आपके पास? दिल्ली के नहीं, देश के सबसे बड़े। मोहित सुन पा रहे हैं आप? चलिए दोबारा मोहित के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से पुलकित का रुख कर लेते हैं। पुलकित, प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू हो चुका है, आम आदमी पार्टी ने किया तो बीजेपी भी तैयार है, आपके पास कुछ खबर? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो पार्टी दफ्तर में जुटना शुरू हो गए हैं। सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे, आतिशी, जैस्मिन शाह, ये तमाम लोग पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं और 8:30 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम ये बड़े नेता करते हुए नजर आएंगे, केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। और इसी का मैं आपका जिक्र कर रहा था कि पुलिस बंदोबस्त इसलिए ज्यादा कि आपके कार्यकर्ता यहां पर ना पहुंचे, पुलिस का बंदोबस्त इसलिए ज्यादा कि आपके नेता यहां ना पहुंचे और इसीलिए ये डिप्लॉयमेंट आज पूरी रात यहां रहने वाला है। जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं वो ये कि ये डिप्लॉयमेंट भारी तादाद में पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे सीबीआई दफ्तर के आसपास और इंडिया गेट के आसपास और मनीष सिसोदिया के घर के आसपास लगाया जाएगा। यानी कि रात को पार्टी कार्यकर्ता जुट सकते हैं, ऐसी जानकारी पुलिस को मिल रही है। इसी के लिए ये पुलिस बंदोबस्त बढ़ाया गया है सीबीआई दफ्तर के अलावा पार्टी दफ्तर पर भी और इंडिया गेट के आसपास भी, ताकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ना जुटे। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी को हमेशा प्रोटेस्ट से जोड़कर देखा गया और यही वजह है कि अब जब उनके दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता की गिरफ्तारी हुई है सीबीआई द्वारा, तो ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं का रोष सड़कों पर ना निकले, इसके लिए बंदोबस्त किए जा रहे हैं। 8:30 बजे आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और केंद्र सरकार के ऊपर इस गिरफ्तारी का ठीकरा फोड़ने वाले हैं। जी अनुज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुज, एक खबर सामने आ रही है जिसमें यह कहा गया है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि बार बार मनीष सिसोदिया की तरफ से जब यह पूछा जा रहा था, जब अधिकारी पूछ रहे थे कि दिल्ली शराब नीति में कुछ नए प्रावधान यहां पर जोड़े गए हैं जो विवादास्पद हैं, तो मनीष सिसोदिया का एक ही जवाब था कि मुझे जानकारी नहीं है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो सूत्रों की माने तो साफ तौर पे मनीष सिसोदिया से कई ऐसे सवाल पूछे गए थे जिनका जवाब वो ठीक से नहीं दे रहे थे, या कहीं न कहीं उसे एक तरीके से कहा जा सकता है कि जांच को गुमराह करने की कवायद कर रहे थे। इतना ही नहीं, सोर्सेस का साफ तौर पे ये कहना है कि पूछताछ के दौरान जो थी वो उनकी भूमिका संदिग्ध थी और जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ था उनसे लगातार ये सवाल पूछे गए थे कि साउथ ग्रुप से जो 100 करोड़ रुपए एक इन्वेस्ट किया गया था नई शराब नीति में किकबैक के तौर पर, उस पर भी सिसोदिया ने सीधा जवाब नहीं दिया था। यानी एक तरीके से कहा जा सकता है कि उनसे लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। जो मोबाइल फोन, जो हैंडसेट, उन्होंने ये बात सामने आई थी कि किस तरीके से कहीं न कहीं उनके द्वारा जो है मोबाइल फोन बदले गए थे, सिम जो है वो बदले गए थे, IMEI नंबर जो है वो बदले गए थे, उसको लेकर भी उनसे सवाल जवाब किया गया। तो पूछताछ के दौरान जब उनसे ये पूछा गया कि 7 मोबाइल फोन बदलने और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर 170 के करीब सिम कार्ड और मोबाइल हैंडसेट से जुड़े सवाल जब उनसे पूछे गए तो उसका जवाब भी उन्होंने संतुष्ट पूर्वक नहीं दिया। यानी साफ तौर पे लगातार सीबीआई की तरफ से उनसे सवाल पूछे गए, चाहे दिनेश अरोड़ा ने जो स्टेटमेंट दिया था उसके आधार पर जो सवाल पूछे गए, जो 100 करोड़ का किकबैक के तौर पे दिया गया था उसको लेकर जब सवाल पूछे गए, और साथ
ही साथ जो साउथ ग्रुप के जो लोग अरेस्ट हुए उनसे रिलेटेड जब सवाल पूछे गए तो कहीं न कहीं उनका जवाब जो था वो संतुष्टि पूर्वक नहीं था। इतना ही नहीं, कहीं न कहीं पूछताछ के दौरान उनकी भूमिका जो है वो सवालों के घेरे में रही, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। जो सेक्शन लगाए गए हैं उसकी अगर हम बात करें तो 120 बी, 477 ए आईपीसी, पीसी एक्ट 7 पीसी, तो निश्चित तौर पर ये तमाम वो धाराएं हैं जिससे साफ तौर पे ये पता चलता है कि किस तरीके से जब मनीष सिसोदिया से पूछताछ किया गया उसके बाद कहीं न कहीं पुलिस को इस पूरे मामले में एक साजिश की बू आई और इसी वजह से उनकी जो गिरफ्तारी है वो की गई। तो सवालों के जवाब एक के बाद एक कई सारे सवाल थे और 8-9 घंटे जब पूछताछ होती है तो सवालों की एक लंबी फेहरिस्त तैयार होती है सीबीआई की तरफ से और उन सवालों के जवाबों को जब सवाल पूछे गए तो जवाब नहीं मिला और इसीलिए गिरफ्तार करना पड़ा सीबीआई का। यह सूत्रों के हवाले से खैर खबर है। मोहित भी हमारे साथ में बने हुए हैं। मोहित, दिल्ली पुलिस की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है, ऐसी कोई खबर आपके पास? हाँ बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है अपने 15 जिलों को कि 15 जिलों पे वार्ड और विधानसभा के स्तर पे जो भी प्रदर्शन होना है उस पर पैनी निगाह रखें और निगाह रखें कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना खड़ी हो। इसलिए दिल्ली पुलिस ने अभी अपने सभी 15 जिलों पे इस पर खास निगाह रखने के लिए कहा है और कहा गया है खासकर से नई दिल्ली जिले में जहां पर इंडिया गेट है, जहां पे जंतर मंतर है, उस जगह पे कर्तव्य पथ पे ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, वहां पे फोर्स बढ़ाई गई है। तो लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो सतर्क नजर आ रही है और अगर बात करें सीबीआई हेडक्वार्टर के आसपास तो यहाँ पे भी मल्टी लेयर्स बैरिकेडिंग जो है वो तैनात की गई है। पूरी साउथर्न रेंज यानी 3 जिलों की पुलिस को यहां पर भेजा गया है। सैकड़ों की संख्या में पुलिस जवान है, 5 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की रखी गई हैं। आईपीएस लेवल के अधिकारी खुद यहां पे कैंप कर रहे हो जो लगातार निगाह बनाए हुए हैं और लगातार ब्रीफिंग कर रहे हैं लोगों की, क्योंकि स्पेशल ब्रांच दिल्ली पुलिस का यह इनपुट है कि दिल्ली सीबीआई हेडक्वार्टर के आसपास बड़ी संख्या में प्रदर्शन हो सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आज रात कोई प्रदर्शन का प्लान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है। अपने 15 जिलों का अलर्ट पे डाला गया कि विधानसभा और वार्ड लेवल पे होने वाले प्रदर्शनों पर खास निगाह रखें और खास निगाह रखें कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या वहां पर ना खड़ी हो। इसलिए दिल्ली पुलिस इस वक्त अलर्ट पर है क्योंकि मनीष सिसोदिया की जिस तरह की गिरफ्तारी, बिल्कुल बात आपने सही की और यहां पर देखिए रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं। वो रिएक्शंस यहां पर बताना बेहद जरूरी है और वो सारे रिएक्शंस हम यहां पर बता रहे हैं। अब सबसे पहले आपको एक ट्वीट दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट किया गया और क्या कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। देखिए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मनीष बेकसूर है, मनीष बेकसूर है, उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है। मनीष की गिरफ्तारी से लोगों में बहुत रोष है, लोग सब देख रहे हैं, लोगों को सब समझ आ रहा है, लोग इसका जवाब देंगे और इससे हमारे हौसले और बढ़ेंगे, हमारा संघर्ष और ज्यादा मजबूत होगा। यह अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट किया गया है। पुलकित हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पुलकित से हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर के बारे में बात कर ले। मनीष सिसोदिया के घर अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर देखिए, अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं कि मनीष बेकसूर हैं, मनीष की गिरफ्तारी से लोगों में बहुत रोष है। और अब यह खबर ट्वीट करने के बाद सीधे अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के घर जा रहे हैं। जानकारी दे दी गई थी 7:15 पर मनीष सिसोदिया को सीबीआई की तरफ से गिरफ्तार किया गया और अब यह खबर है कि मनीष सिसोदिया के घर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जा रहे हैं और परिवार से बातचीत करेंगे। यह अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। पुलकित हमारे साथ में बने हुए हैं। पुलकित, ट्वीट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि मनीष की गिरफ्तारी से लोगों में बहुत रोष है। मुख्यमंत्री भगवंत मान मनीष सिसोदिया के घर पहुंचने वाले हैं, ये भी खबर आ रही है। यानी कि अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दोनों अभी मनीष सिसोदिया के घर पहुंचने वाले हैं। दोनों अपने अपनी जगह से निकल रहे हैं। यानी कि एक पूरी तरीके से जो बात कही जा रही थी कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता आपको सड़कों पर नजर आ सकते हैं, वैसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मनीष सिसोदिया के घर पहुंच रहे, ये खबर आ रही है। और दूसरी खबर ये कि थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल भी मनीष सिसोदिया के घर जाएंगे। जिस तरीके की बात मनीष सिसोदिया ने सुबह कही थी राजघाट से कि उनके परिवार को कौन देखेगा, उनकी पत्नी घर पे होंगी, बच्चे हैं, तो ये तमाम चीजें बोली थी। उस समय अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके ये कहा था कि हम तमाम लोग आपके परिवार का ध्यान रखेंगे। और अब जब ये बात साफ हो गई कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई है तो अरविंद केजरीवाल और साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता सीधे मनीष सिसोदिया के घर पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ खबर यह भी आ रही है कि पुलिस बंदोबस्त भी उस इलाके में बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगर पार्टी के कार्यकर्ता वहां से रोष प्रकट करते हुए आगे की तरफ बढ़े तो हालात खराब हो सकते हैं। ठीक है, कुछ देर के लिए आपको रोकता हूं। अलका लांबा इस वक्त हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से जुड़ चुकी हैं। अलका लांबा जी,
मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है सीबीआई की तरफ से। रोष अब यहां पर नजर आ रहा है। ये आम जो अरविंद केजरीवाल जी उनके ट्वीट की तरफ से कहा गया। बीजेपी कह रही है जैसी करनी वैसी भरनी, क्या कहेंगे? देखिए, देर आए दुरुस्त आए, ये तो होना ही था। बात हो रही है शराब नीति की, जवाब दिए जा रहे हैं शिक्षा नीति पर। आप ये नहीं बता पा रहे कि सीबीआई के डर से आपने अपनी शराब नीति वापस क्यों ले ली? जैसे जांच के आदेश हुए, शराब नीति वापस क्यों ले ली? ईमानदार थी, मुनाफे वाली थी, है ना, भ्रष्टाचार नहीं था, लागू रखनी थी ना, और सीबीआई की जांच का सामना करना था, लेकिन नहीं किया। आज भी सवाल पूछे जा रहे हैं शराब पर। ये शिक्षा मंत्री भी कभी शराब मंत्री था, घोटाला उसमें हुआ है, सवाल उस पर पूछे जा रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहे। सत्येंद्र जैन पहले ही 9 महीने से तिहाड़ जेल में ईडी ने बिठाए हुए हैं, हवाला में बिठाए हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला नहीं, हवाला में बिठाए गए हैं, और इतने कट्टर ईमानदार कि अरविंद केजरीवाल जी मंत्री को बाहर ही नहीं निकाल पा रहे हैं। हाँ। अब बात शिक्षा की नहीं, शराब की हो रही है। अब दूसरे भी नप रहे हैं। तीसरा, अरविंद जी भी आएंगे, आप देखिएगा। 5 साल इस पार्टी के साथ मैं विधायक रही हूँ। जिस तरीके से ये पार्टी ने समझौते करने शुरू किए, वो धीरे धीरे अब तलाइयां खुल रही है। बैठे रामलीला मैदान में, कहाँ है वो जन लोकपाल कानून जिसके लिए लड़े थे? उसके तहत करवाते हैं ना जांच। कहाँ है जन लोकपाल? लोग पूछ रहे हैं क्यों सीबीआई ईडी को कार्रवाई करनी पड़ रही है ना? तो बेनकाब हो रहे हैं और कुछ नहीं है। और जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के 2 पहलू है। ये मूर्ख बनाना बंद करें। ये बचा नहीं पाएंगे केजरीवाल को, क्योंकि इसके खिलाफ सबूत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने खुद दिए हैं कि दिल्ली में कैसे नियम कानून ताक पे रख के शराब की दुकानें खोली गई। महिलाओं ने विरोध किया तो महिला मार्शल से पीटा गया। शराब पीने की उम्र 25 से 21 घटाकर शराब के ग्राहक बढ़ा दिए गए। मुनाफा कमाने के लिए 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री देने लग गए, है ना। और जैसी जांच हुई, वापस ले ली शराब नीति। तो ये तो होना ही था। और आने वाले वक्त